विशुद्ध रूप से पवित्रतम कला जो इस धरती पे आई है वो मीरा के द्वारा ही आई है, वरना जितनी भी कला को हम देखते हैं वो क्रिएशन ना होके एक तरह का प्रोडक्शन है। सोचो कि एक सिंगिंग कंपटीशन हो और पार्टिसिपेंट हो लता मंगेशकर जी और मीरा, और हम और आप सभी मौजूद हो एज ए जज। सिंगिंग कंपटीशन है, आप और हमें जज करने का मौका है। यदि आप अंदाजा लगाएं कि इसमें विनर कौन होगा तो आप और हम आंख बंद करके ये बता सकते हैं कि निश्चित रूप से लता मंगेशकर जी ही इस कंपटीशन को जीतेंगी, क्योंकि इस दुनिया के जितने भी अवार्ड जो होते हैं जो किसी सिंगर को दिए जाने चाहिए वो हमने सब लता मंगेशकर को दिए हैं, और हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि उनसे बेहतर सिंगर न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। वे टेक्निकली बेहद करेक्ट है। यदि मीरा की बात करें तो मीरा ने सिंगिंग को कहीं से भी सीखा नहीं है, वो टेक्निकली बेहद परफेक्ट भी नहीं है। हो सकता है कि गायकी के दौरान उनके सुर लड़खड़ा जाए, तो हम ये कहेंगे कि हम विनर लता जी को ही घोषित करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपने हमने कभी भी समझने की कोशिश नहीं की है, लता जी का गाना बिजनेस का एक हिस्सा है। लता जी जब किसी गाने को गाती हैं तो उसके बदले में उन्हें बहुत तगड़ा पारिश्रमिक मिलता है। जिस गीत को गाने से तगड़ा पारिश्रमिक मिले, मैं मानता हूं कि ये एक बिजनेस है, ये सृजन नहीं हो सकता। मीरा का गाना बिजनेस का हिस्सा नहीं है। मीरा के भीतर तो जैसे सत्य का आविर्भाव हुआ है, जैसे कि आनंद की लहर भीतर ही भीतर उमड़ने लगी है, और भीतर जो कृष्ण रूपी सत्य मीरा ने जान लिया है वो उछल उछल के बाहर की तरफ आता है। एक अप्रितम आनंद, एक अविलक्षण सत्य मीरा को उपलब्ध हुआ है, और वो जो उपलब्ध हुआ है वो बाहर की तरफ एक्सप्रेस हो रहा है। मीरा की गायकी विशुद्ध रूप से सत्य का पर्याय है। मीरा की गायकी विशुद्ध रूप से आनंद का झरना है जो बाहर की तरफ बह रहा है, और मीरा की गायकी बिजनेस का हिस्सा जरा भी नहीं है। मीरा जब गाती है तो पूरी तरह से डूब जाती है। मीरा के भीतर कुछ घटा है, और उस घटने के कारण बाहर वो जो घटा है वो उनके गीतों में परिलक्षित हो रहा है। लता जी के भीतर कुछ भी नहीं घटा है, लता जी ने उसको सीखा है, जैसे कि हम सभी लोग सीखने वाले सीखते हैं, और वो सीखा हुआ बाहर आ रहा है, और वो जो सीखा हुआ बाहर आ रहा है वो बिजनेस का जबरदस्त हिस्सा है। उसी तरह किसी डांस कंपटीशन में यदि मीरा को रख दिया जाए और उनके सामने यदि माइकल जैक्सन आ जाए या प्रभुदेवा आ जाए, और यदि डांस की कंपटीशन हुई तो हम ये कहेंगे कि फिर उसमें कौन जीतेगा, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि माइकल जैक्सन या प्रभुदेवा ही जीतेंगे, क्योंकि किसी भी नृत्य संस्थान में मीरा जी नृत्य को सीखने नहीं जाती है। वो किसी लय या वो किसी एक रिदम या जो टेक्निकल बातें डांस के लिए होना चाहिए, शायद वो उनके डांस में मिसिंग हो, और निश्चित रूप से माइकल जैक्सन या प्रभुदेवा उनको हराते चले जाएंगे। लेकिन मैं ये फिर कहने की कोशिश करूंगा कि मीरा का नृत्य किसी और ही आयाम से बाहर आ रहा है। कुछ बहुत बहुत गहरा मीरा ने जैसे पा लिया है। वो जो कष्ट जिनको गुजरे कहीं कहीं वक्त हो गया, कहीं कहीं वक्त हो गया, वो मीरा के भीतर जैसे उतर आए हैं। वो जैसे उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ रही है और मीरा उस पर नृत्य कर रही है। वो निश्चित रूप से ना सिंगिंग में परफेक्ट है ना डांस में परफेक्ट है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा आनंद का सैलाब मीरा के भीतर उतर रहा है कि जब वो गाती है और जब वो नृत्य करती है तो सारे जो टेक्निकल दक्ष लोग हैं वो सारे के सारे लोग फीके पड़ जाते हैं। बड़े सौभाग्यशाली लोग होंगे वो जिनके सामने मीरा ने नृत्य किए। बड़ा ही आनंद का झरना फूटा होगा उनके सामने जिनके के सामने मीरा ने कृष्ण के दोहे गाए। मीरा अद्भुत है और मीरा बहुत कमाल है। वो किसी संस्थान में सीखने नहीं गई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मीरा और 2-3 लोग और ऐसे हैं जिन्होंने कला का विशुद्ध रूप से प्रदर्शन किया है। विशुद्ध रूप से पवित्रतम कला
जो इस धरती पे आई है वो मीरा के द्वारा ही आई है, वरना जितनी भी कला को हम देखते हैं वो क्रिएशन ना होके एक तरह का प्रोडक्शन है, वो सृजन तो हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई वो बुद्धि से थोड़ा सा नीचे उतर कर दिक्कत जाते हैं, लेकिन मीरा तो हमारे जर्रे जर्रे में समा जाती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि लता जी ग्रेट नहीं है, वो मेरी मोस्ट फेवरेट सिंगर है, मैं उन्हें बहुत चाहता हूं, और एक समारोह में तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। मेरा एल्बम उन्होंने ही रिलीज किया था, मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, लेकिन इस शो के जरिए मुझे कंपैरेटिवली मीरा जी को उनके सामने लाना था, और मीरा बहुत अद्भुत है। निश्चित रूप से संगीत की ऊंचाइयों को लता जी छूती है, निश्चित रूप से डांस के शिखर प्रभुदेवा और माइकल जैक्सन है, लेकिन इनमें से कोई भी आध्यात्म की गहराई या आध्यात्म की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। मेरा वो शख्स है जो न सिर्फ आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूती है, बल्कि कितनी भीतर से गहरी है यह भी हमें उनके नृत्य और उनके गीतों में दिखाई पड़ता है।